हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको HCF ज्ञात करना सिखाएंगे। तो HCF आपको ज्ञात करना सिखाएंगे सबसे पहले भाग विधि से, उसके बाद गुणनखंड विधि से, और उसके बाद तीसरे नंबर पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर आपको HCF ज्ञात करना सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक प्रश्न दिया जाता है स्क्रीन बोर्ड पर, और प्रश्न है कि 16 और 24 का HCF ज्ञात करें। 24 का HCF ज्ञात करें। HCF तो सबसे पहले हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि आपको आता होगा। भाग विधि से आप भाग विधि में क्या करते हैं, 16 से 24 में भाग दे देते हैं। इतना आता होगा। कितना, 16 को एक मर्ताबे 16, यहां बचेगा 8। 8 तो HCF होगा नहीं, शेषफल है 8। तो चलिए 8 से क्या करेंगे, 16 में भाग देते हैं। 8 दूना का 16, यहां हो गया 0। अब क्या बता सकते हैं आप, ये HCF होगा या ए HCF होगा या ए HCF होगा। तो ए जो है, ए नहीं इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। ए नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। तो क्या इसके ऊपर वाला स्टेप में चलते हैं तो इसको बोलेंगे भाजक, और इसको क्या बोलेंगे, आप कहिएगा सर भाज। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भागफल। इसको क्या बोलेंगे, तो इस स्टेप के लिए ये शेषफल है। लेकिन जैसे ही आप इसको भाजक में फिर से भाज्य बना देते हैं भाजक को, तो ये हो जाएगा भाजक, शेषफल बन जाता है भाजक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो HCF क्या होगा, अंतिम भाजक ही क्या होता है, अंतिम भाजक ही क्या होता है, आप कहिएगा सर HCF होता है। इसका आंसर 8 लगाइए ना। चलिए 8 लगा दिए, समझ गए होंगे। तो चलिए इसको एक प्रकार से और बता देते हैं, इसको अलग वाई स्टेप बताते हैं। तो 16 को आप 24 में भाग दीजिएगा, पहला स्टेप। तो क्या करते हैं, 16 यहां बच गए 8। अभी पहला स्टेप में इसको यहीं पे स्थगित करते हैं। अब 8 जब शेषफल बचा तो क्या करते हैं, 8 से फिर से भाग देते हैं। 16 2 16 0। अब क्या लिखेंगे, HCF बराबर आप बताइए 8 लिखेंगे। जी सर 8 होगा। अब हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको जो ये प्रश्न है यूक्लिड विभाजन का, आप आसानी भाषा में आसानी तरीका से समझ सकते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। तो चलिए इसको आप क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो चलिए मिटा ही दिए इसको। मिटाने के बाद आगे चलते हैं। आपको बताए थे, बोले थे कि हम जो बताएंगे इस वीडियो में आपको भाग विधि, गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन विधि। तो चलते हैं अब आपको गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से चलते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करना है, 16 को गुणनखंड करना है। 2 गुना में 2 गुना में 2, अब गुना में 2, क्या 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 होगा। जी सर। 24 का गुणनखंड करेंगे। 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 3। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 24। समझ गए होंगे। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। क्या आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, यानी 3 को 2 जो है गुना में वो कॉमन है, दोनों में है। तो क्या आप लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। क्या HCF 8 आया। जी सर आया। अब हम समझ गए सर, भाग विधि भी और गुणनखंड विधि भी। तो क्या अब आपको यूक्लिड विभाजन विधि सीखना है। जी सर सीखना है। इसके कुछ कंडीशन है, थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, तो कोई ज्यादा बात ध्यान नहीं रखने हैं, बस ध्यान यही रखना है कि A बराबर होता है BQ प्लस R। आप कहेंगे सर ये बराबर BQ प्लस R क्या है। चलिए A क्या है,
आप यहीं पर ध्यान दीजिए, भाज है। बी क्या है? भाजक है। और क्यू क्या है? आप कहिएगा सर भागफल है। और आर क्या है? तो सर शेषफल है। सर हम तो समझ गए, हम समझ गए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कहने का अर्थ हुआ कि भाज बराबर बचपन में पढ़े थे भाजक, अब गुना में भागफल, अब प्लस में शेषफल। सर ये तो बचपन में हमने पढ़ा था। अच्छी बात है, आप पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा था। तो चलते हैं आगे। यही है, बस आप जैसे जैसे हाई लेवल क्लास पर पहुंचिएगा कुछ कंडीशन चेंज होते जाएंगे, नए नए तरीके सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको 10th में चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली 1.1 में आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर HCF ज्ञात करना। अब यहां से आपको अच्छी प्रकार से ध्यान देना है और इस प्रश्न को सही तरीके से सीखना है। तो चलते हैं, सीखने की बात है तो सीखा जाए, और जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो अब करना क्या है? तो सबसे पहले 16 और 24 में यहां हम थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद बनाएंगे। 16 और 24 में एक संख्या बड़ी होगी। कौन सी संख्या बड़ी है? 24 बड़ी है। 24 बड़ा है, किससे बड़ा है? आप कहेंगे सर 16 से। यानी एक संख्या ए होगी और एक संख्या बी होगी। तो अब यहां लिख सकते हैं ए बड़ा है बी से। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको करना क्या है? करना क्या है बस समझ लीजिए। करना क्या है बस समझना है। 16 को 24 से भाग दिए थे। जी सर दिए थे। तो क्या 16 को एक मर्तबे लगाएंगे, क्या होगा? यहां बचेगा 8। यही बात तो लिखनी है, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग किए थे उसमें सूत्र था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो क्या ए का मान कितना रखना है आपको? कहना है सर 24। बराबर में बी का मान कितना रखना है? 16। क्यू का मान कितना रखना है? 1। और आर का मान कितना रखना है? 8। समझ गए होंगे, अच्छी बात है। चलते हैं, यहां शेषफल 0 नहीं आया है, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। अभी हम समझा रहे हैं, उसके बाद फिर समझाते हुए एक प्रश्न और बनाएंगे, अच्छी प्रकार से बनाएंगे। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब लिखना कैसे है यह भी बताएंगे आपको। तो चलिए दूसरे स्टेप में क्या करे थे? 8 को 16 से भाग दिए थे। 8 दूना का 16, यहाँ हो गया 0। तब लिखे थे HCF बराबर 8। लिखे थे ना? जी सर लिखे थे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ लिखेंगे 8 गुना में 2 प्लस में 0, यहाँ लिखेंगे r बराबर 0। अब इसीलिए जो अंतिम भाजक है वही HCF होता है। समझ गए होंगे। अब इसको अच्छी प्रकार से बनाया जाए। तो चलते हैं आगे इसी वीडियो में प्रश्न के साथ। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? बनाया जाए, ध्यान से देखा जाए। पहला प्रश्न है 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। समझ गए होंगे। प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन बोर्ड पर, तो बनाया जाए। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखा जाए? हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना a बराबर 225 तथा b बराबर कितना लिखना है? 135। ठीक है, मान लेते हैं कि a का जो मान है 225 है और b का मान है जो 135 है। यहां लिख देते हैं। यहां क्या लिखें? आप कहिएगा a ग्रेटर देन b, यानी कहने का मतलब है 225 बड़ा है 135 से। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे प्रश्न के साथ। यूक्लिड विभाजन लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से चलते हैं। लिखना क्या है? सबसे पहले इसके फॉर्मूले होते क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस में आर। समझ गए होंगे बात।
चलिए अब यही चीज लिखना है, ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे चरण वन। चरण वन में कंडीशन ए की जगह पर लिखेंगे 225 बराबर में बी के स्थान पर कितना लिखेंगे 135। 135 को कितना से गुना किया जाए कि 225 आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, आप भाग विधि का थोड़ा प्रयोग कर लेंगे, बगल में कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 2, 4, 10 प्रश्न यदि आप बनाइएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको बगल में इस प्रकार से भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं 225 कितना 1, 135 5 कितना घटेगा 9 3 12, यहां हो जाएगा खत्म। चलिए पहला स्टेप में जो लिखे हैं आप बताइए, क्या ए का मान 225, जी सर। बी का मान 135, जी सर। तो क्यू का मान कितना है, आप कहेंगे सर 1, और आर का मान कितना है 90। तो चलते हैं 90 लिख देते हैं। यदि शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्या HCF निकल पाएगा, जी नहीं निकल पाएगा। तो यहां लिखते हैं R बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहां और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जहां शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर वैसा ही आए। पहले चरण में आपका हल नहीं आया है, चरण दूसरे चलेंगे। यहां लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या करना है, सबसे पहले यहीं पर चलेंगे। 90 से आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा 135। देखिए सबसे पहले एक बात और आपको बता देते हैं, यदि आप एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको बना पाएंगे। आप कोशिश करिए कि एक प्रश्न को सीखने में यदि आपको 10 मिनट का भी समय लगता है तो जरूर दीजिए, और बाकी प्रश्न जो होंगे आपके 1 से 2 मिनट में आराम से बन जाएंगे। हम विश्वास के साथ ये बात को बताएं आपको। तो चलिए 2 मरतबे नहीं लगेगा 90, यहां कितना होगा आप कहिएगा 5, और 9 4 13 45 होगा। स्टेप 2 में चले, वही चीज लिखना है इसके आधार पर। तो बताइए ए का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 135 लिखिए, यहाँ 135 लिख दिए बराबर। बी का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 90 लिखिए, और गुना में क्यू का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 लिखिए, और प्लस में आर का मान कितना है, आप कहिएगा सर 45 लिख दिए। यहां लिखेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है। तीसरे कंडीशन की ओर चलेंगे, चरण 3 में चलेंगे। अब यहां से पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, तीसरा चलते हैं। तीसरा में क्या करना है, आप करिएगा 45 से 90 में भाग दीजिएगा, 2 मरतबा का 90 0। सर इस बार तो 0 आ गया, क्या HCF ये होगा, जी सर होगा। तो वही काम करेंगे, यहां लिखना है 90 बराबर में 45, बी का मान 45, क्यू का मान कितना है सर 2, और प्लस में आर का मान कितना है 0। लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे आर बराबर 0, अतः अंत में लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225, 135 और 225 का HCF बराबर होगा कितना। तो आप कहिएगा सर अंतिम भाजक ही HCF होता है, तो 45 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो दोबारा इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, और इसके बाद जो आगे प्रश्न है 2 और 3, इसको आप जरूर बनाइए। एग्जाम में आपको प्रत्येक बार 1-2 नंबर का नहीं, शायद 2 या 3 नंबर का एग्जाम में आते हैं। इस बार तो 2 नंबर का आया था, और प्रत्येक बार आता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपको समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न कोई नया होगा, सीखना होगा, सिखाएंगे। धन्यवाद।